हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और प्रभु की राहों में चल रहे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इन दिनों हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 10 अध्याय का मनन करेंगे, 1 वचन से लेकर 21 वचन तक। इस 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि मैं द्वार हूँ और एक अच्छा चरवाहा हूँ। इन दोनों विषयों के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरे भाई और बहन, हम हमेशा जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउस बनाते हैं, उसमें हमेशा एक मेन गेट को बनाते हैं। मेन गेट का मतलब क्या है? उसको बनाने का मतलब क्या है? रीज़न क्या है उसको बनाने का? मेन गेट बनाने का मतलब है कि हम आसानी से अपने घर के अंदर आ सकें और बाहर जा सकें, कोई और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक चरवाहा हमेशा भेड़शाला के द्वार से प्रवेश करता है और द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है और वो अपनी भेड़ों को बाहर निकालता है, उनकी अगुवाई करता है, उनको चराता है और उनके अच्छी-अच्छी जगह में लेकर जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो कोई द्वार से प्रवेश करता है, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है, वो भीतर आया और जाया करेगा और मैं उसके साथ में संगति किया करूँगा और वो मेरे साथ में संगति किया करेगा। उसके द्वारा भीतर आने और जाने का मतलब क्या है? यीशु ने साफ और क्लियर कहने का मतलब ये है कि मैं ही स्वर्ग का वो द्वार हूँ। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? आप ज़रा सोचिए, हम जब घर बनाते हैं, तो उस घर में एक गेट होता है। क्या स्वर्ग में जाने के लिए कोई गेट नहीं होगा? वहाँ पे भी गेट होगा और बिना उस गेट के थ्रू हम स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा वो गेट, वो द्वार मैं ही हूँ। मुझ में विश्वास करने के द्वारा, मेरे पीछे चलने के द्वारा, मेरे नाम पर भरोसा करने के द्वारा तुम पिता के पास पहुँच सकते हैं। तुम उस स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते हो। तो गेट का मतलब इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि मैं ही वो आपकी ज़िंदगी का गेट हूँ, मैं ही वो द्वार हूँ जिसे स्वर्ग तक मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। दूसरी बात प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा हमेशा अपने भेड़ों की चिंता करता है। अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की चराई करता है। अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की देख-रेख करता है। अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की चिंता करता है। ये अच्छा चरवाहा जब अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, तो वो कोशिश करता है कि वो अच्छी से अच्छी जगह में उसे चराने के लिए ले जाए, अच्छा से अच्छा उसे वाटर दे और जब कोई जंगल में भेड़िया उसे मारने के लिए आ जाए, खाने के लिए आए, तो अपनी जान को जोखिम में डालकर अच्छा चरवाहा उन भेड़ों की रक्षा और हिफाज़त करता है। हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह ने हमें जान बचाने के लिए, हमें ज़िंदगी देने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। ये बात साबित करती है कि यीशु के अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई भी और अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता और ना ही हमारी ज़िंदगी में कभी होगा, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को दी है, अपनी भेड़ों के लिए जान को दी है, इसलिए यीशु मसीह ही हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा है। भेड़ों का काम क्या है? भेड़ों का काम ये है कि हमेशा चरवाहा की बातों को सुने और उसके पीछे चले। जब चरवाहा अपनी भेड़ों की अगुवाई कर रहा है, तो भेड़ों को भी चाहिए कि भेड़ उसकी बातों को सुने। यीशु ने साफ इस अध्याय में कहा कि मेरी भेड़ें मेरी बात को सुनती हैं, मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मुझे पहचानती हैं। वो किसी और के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएँगी। आज ज़रा सोचिए अपने जीवन में कि आप यीशु मसीह को भी मानते हैं या फिर उसके साथ-साथ और किसी को भी मानते हैं। यदि आप कहते हैं यीशु मेरा सच्चा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, तो उसे की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ पहचानने की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ को आप कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़कर। उसके आवाज़ को कैसे सुन पाएँगे? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, उसके साथ समय को बिताकर। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफ़िनेटली आप परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर से आप बातचीत कर पाएँगे। एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की चिंता करता है। इस अध्याय में लिखा है कि मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में आना बाकी हैं।
अर्थात प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि और भी बहुत से लोग जो अभी तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार नहीं गया, वो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु उनकी भी चिंता करता है। जो चुने हुए हैं, उनको भी अभी भेड़शाला में आना बाकी है और ज़रूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा कि सच्चा और अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हमेशा वो आपकी रखवाली करेगा, आपकी हिफाज़त करेगा और आपके जीवन को वो आगे लेकर जाएगा। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही मेरे जीवन का चरवाहा है, तो याद रखना वो सारी बातें जो मैं आपको बोला कि यीशु मसीह आपके जीवन में अगुवाई करेंगे, यीशु मसीह आपकी सुरक्षा करेंगे, यीशु मसीह आपको हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन की चिंता करेंगे और आपको हमेशा लेकर चलेंगे। जब भेड़ें बीमार हो जाती हैं, चलने में असमर्थ हो जाती हैं, जब कोई कोई उन्हें डर और भय सताता है, तो चरवाहा हमेशा भेड़ों की प्रोटेक्शन करता है। चरवाहा हमेशा उनकी कमज़ोरियों में, उनकी बीमारियों में उनकी केयर करता है, उनकी देख-रेख करता है। यदि आप कहते हैं आपका चरवाहा यीशु मसीह है, तो आपके हर एक बुरे हालातों में, हर एक बुरी परिस्थितियों में आपका चरवाहा आपको लेकर चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया कि अच्छा चरवाहा मज़दूर नहीं है, मज़दूर जानवरों को देखकर वो भेड़ों को वहीं छोड़कर चला आता है और जंगली जानवर उन भेड़ों को तितर-बितर कर देता है। लेकिन यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें तितर-बितर ना होने दूँगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, हिफाज़त करेगा। इसलिए यीशु के नाम को मज़बूती से पकड़ लें और उसको अपने जीवन का चरवाहा बना लें। दुनिया की कोई ताकत, कोई शैतान अंधकार की शक्ति, बीमारियाँ तुम लोगों को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती और परमेश्वर अपनी अच्छी चरवाही के द्वारा आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। अब चरवाहा का काम तो है कि वो अच्छे से चराए, हमारी देख-रेख करे, हमारी रक्षा हिफाज़त करे, हमारी अगुवाई करे, हमारे दुःख-सुख में हमारे साथ में खड़े रहे। लेकिन भेड़ का काम क्या है? भेड़ का काम ये है कि हमेशा चरवाहा की सुने, चरवाहा जहाँ भेड़ों को लेकर जा रहा है, वहाँ पर चलें। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमें कहाँ लेकर जाना चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम स्वर्ग जाएँ और उस स्वर्ग को ले जाने वाला द्वार और गेट प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसकी बातों को सुनें और उसके पीछे चलें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, अगर उसके वचन के अनुसार से आप चलेंगे, दुनिया की बातों के साथ में समझौता नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनकर इस संसार में जीने पाएँगे और परमेश्वर आपको आने वाली पीढ़ी को बहुतायत से आशीष देंगे। इसलिए परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है और भी चरवाहा के बारे में जानना है, समझना है, तो आप लोग भजन संहिता 23 को पढ़ना, बार-बार पढ़ना और एक-एक शब्द को ध्यान धर के पढ़ना कि वहाँ पर दाऊद उस भजन संहिता 23 में किस प्रकार से अपने अनुभवों को लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होने देगा। क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था, वो जानता था कि वो कैसे अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, हिफाज़त करता है, उनकी अगुवाई करता है, उनको हरी-हरी चराई में लेकर जाता है और उनके दुःख में हमेशा वो साथ में खड़ा रहता है। विपत्ति के समय में उनकी रक्षा, हिफाज़त करता है। इसलिए भजन संहिता 23 दाऊद का द मोस्ट एक्सपीरियंस साल्म इन द लाइफ ऑफ डेविड। दाऊद के जीवन में बहुत ही ज़्यादा अनुभवी भजन संहिता लिखा गया है, भजन संहिता 23 को। आप इसे ज़रूर पढ़ें और एक-एक बातों को समझें। आप सोचना कि आप कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आप किसी भी प्रकार से चिंता ना करें, मज़बूती से भरोसा करें, वो आपका चरवाहा आपके जीवन के अंत तक आपको चराएगा और आपकी रखवाली हिफाज़त करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ़, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। एक बार फिर से दिल से कहते हैं कि सच में प्रभु आप हमारे चरवाहा हैं। आप हमें किसी भली बात की घटी ना होने देंगे। आप हमें हरी-हरी चराइयों में चराएँगे प्रभु। सुखदाई जल के झरनों के पास लेकर जाएँगे बड़े परमेश्वर पिता। हर एक विपत्ति से हमारी रक्षा हिफाज़त करेंगे प्रभु जी और हमारी ज़िंदगी को दिन प्रतिदिन बढ़ाएँगे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सच्चा चरवाहा है। एक सच्चा चरवाहा हमेशा अपनी जानों के, अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। एक सच्चा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए उनकी रक्षा हिफाज़त करता है। तमाम जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा करता है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने तमाम शैतान अंधकार की शक्तियों से हमें बचाया है प्रभु, और आगे भी बचाते रहेंगे प्रभु। हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। जहाँ आप हमें लेकर जाना चाहते हैं, जैसे आप हमें चलाना चाहते हैं, हम वैसे चलने पाएँ प्रभु। और प्रभु एक अच्छी भेड़ बनकर प्रभु तेरे अनुसरण करने पाएँ। यीशु डैडी, आज जितने भाई और बहन इस अच्छे चरवाहा के बारे में इस संदेश को सुना है, मेरी प्रार्थना है कि आज ये अपने जीवन में एक्सेप्ट करें कि यीशु ही मेरा अच्छा चरवाहा है, यीशु ही मेरा सच्चा चरवाहा है, जो उनके जीवन के अंत तक उनकी अगुवाई करेगा, उनको हरी-हरी चराई में लेके जाएगा, उनको किसी भली बात की घटी ना होने देगा। तमाम प्रकार के दुष्ट अंधकार की शक्तियों से आप उनके बचाएँगे, उनकी सुरक्षा करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरे बच्चे इस बात का निर्णय लेने पाएँ प्रभु जी, और एक अच्छी और सच्ची भेड़ बनकर तेरे पीछे चलने पाएँ प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज जितने तेरे बच्चे बीमार हैं, तमाम प्रकार की निराशाओं में, हताशपन में हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक बंधन इनकी ज़िंदगी से टूट जाए। हर एक निराशा यीशु नासरी के नाम से इनकी ज़िंदगी को छोड़कर चले जाए हमेशा के लिए। एक ही नाम है जो इनकी ज़िंदगी को बनाता है, एक ही नाम है जो इनकी ज़िंदगी को छुटकारा देता है, एक ही नाम है जो इनकी ज़िंदगी को चमका सकता है, वो यीशु नाम है प्रभु। इस यीशु नाम पर ये मजबूती से खड़े हो जाएँ। इस यीशु नाम को प्रभु ये करीबी से जान ले, इस यीशु नाम को ये घनिष्ठता से जान ले परमेश्वर। आप इनकी सहायता करें और मदद करें प्रभु। आपके दास होने के नाते जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। इनके काम के क्षेत्र में, इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु जी, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में प्रभु जी, और परमेश्वर व्यक्तिगत लाइफ के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में प्रभु, फाइनेंस के क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। तमाम बोझ और चिंताएं यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से दूर हो जाए। हे परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। मिलेंगे अगले नए अध्याय में नई बातों को लेकर, परमेश्वर जो सिखाता है। अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। अपनी ज़िंदगी में अपने यीशु को चरवाहा बना लें। वो चरवाहा आपको हमेशा अच्छी-अच्छी चराई में लेके चलेगा। वो चरवाहा आपकी केयर करेगा, वो चरवाहा आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। अपने जीवन में हर दिन यीशु को इनवाइट करें, उसके वचन के साथ समय बिताएँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।